हेलो। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में क्या पढ़ते हैं हम लोग, बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ते हैं और हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग अब से हम लोग दो दो चैप्टर करेंगे, 2-3 चैप्टर रोज करेंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ के आओगे और MCQ प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। विच प्लाज्मा प्रोटीन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब प्लाज्मा का कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से कोलाइडल ऑस्मोटिक दाब बनाए रखता है। तो वो कौन सा प्रेशर होता है हमारा, एल्ब्यूमिन। ठीक है, क्या रहता है हमारा, एल्ब्यूमिन। सॉरी, इसमें थोड़ा वो हिंदी वाला देना भूल गई, जो ऑप्शंस में रहते हैं। प्लीज़ आप लोग कंफर्टेबल करो, क्योंकि आप लोग अगर BSc नर्सिंग करोगे ना तो हमेशा इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगा। तो विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन पुल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन 2-3 टाइप के होते हैं, पुल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड ये थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, लेकिन है। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। तो उसमें क्या होगा कि कौन सा ब्लड वेसल, मतलब फुस्फुंदीय परिसंचरण, पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर आती है। तो उसमें कौन सी वाहिका लेके आती है, हमारा पुल्मोनरी वेन। ठीक है। द बाइकस्पाइड मीटर, मतलब बाइकस्पाइड को हम लोग मिट्रल वॉल्व कहते हैं, और ट्राइकस्पाइड का ट्राइकस्पाइड नाम रहता है, लेकिन बाइकस्पाइड का क्या नाम रहता है, हमारा मिट्रल वॉल्व। ठीक है। इज लोकेटेड बिटवीन, तो ये कहाँ लोकेटेड है, तो हार्ट का 4 चैम्बर होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो हार्ट का हमारा 4 चैम्बर होता है। तो जो मिट्रल वॉल्व, बाइकस्पाइड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में, आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर का एक सेप्टम होता है, वहाँ प्रेजेंट रहता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, हमारा राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल का आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, सॉरी लेफ्ट में बोली ना, लेफ्ट बोली, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का आर्ट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम में, और राइट एट्रियम में ट्राइकोस्पाइड वाल्व प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ट्राइकोस्पाइड वाल्व। द नॉर्मल पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज, मतलब मानव हृदय में प्राकृतिक पेस मेकर कौन सा है। तो पेस मेकर किसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे नोड को हम लोग पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोला जाता है। ठीक है। विच ब्लड ग्रुप इज नाउन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब यूनिवर्सल डोनर तो आप लोग जानते ही होंगे ज़्यादातर, लेकिन यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है जो सबसे ले सकता है, तो वो हो गया हमारा AB। ठीक है, और आप लोग ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और बोलोगे कि कितना सही हुआ कितना सही नहीं हुआ, क्या मतलब 30 क्वेश्चंस में आपका कितना टोटल मार्क्स सही हुआ है। ठीक है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं रक्त के थक्के बनाने में सहायता करती है। तो रक्त के थक्के बनाने में कौन सा सहायता करती है, प्लेटलेट्स। ठीक है। विच चैम्बर ऑफ हार्ट हैज़ थिकेस्ट मस्कुलर वॉल, तो थिकेस्ट मतलब मोटा। ठीक है, मोटा मस्कुलर वॉल कौन सा चैम्बर का होता है, तो हमारा 4 चैम्बर होता है हार्ट का। ठीक है, ये 4 चैम्बर है, तो किसका मोटा होता है, आप लोग बताओ किसका थिकेस्ट होता है। तो वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का जो होता है चैम्बर, वो थिकेस्ट होता है, इसका है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल का चैम्बर होता है, वो थिकेस्ट होता है। और विच ब्लड वेसल्स रिसीव्स ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधे रक्त वाहिका कहाँ जाता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, सॉरी यार, लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधे ब्लड कहाँ जाता है, तो कहाँ जाता है बताओ। देखो थोड़ा हार्ड बनाने में ये है, लेकिन स्क्रीन छोटा होने के कारण बन नहीं पा रहा है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल जो है यहाँ, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो इससे ब्लड डायरेक्टली कहाँ जाता है, तो हम लोग कौन सा कर रहे थे हम लोग, विच ब्लड वेसल रिसीव्स डायरेक्टली फ्रॉम विच ब्लड वेसल रिसीव्स ब्लड फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये इसे कहाँ जाता है हमारा, डायरेक्टली अरोटा में। देखो ये अरोटा है, अरोटा के थ्रू बाहर जाता है। ठीक है, तो इसे अरोटा के थ्रू बाहर जाता है। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, जब वेंट्रिकुलर सिस्टॉल होता है, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टॉल मतलब कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सिस्टॉल मतलब कॉन्ट्रैक्ट। विच वाल्व्स रिमेन ओपन, मतलब जब वेंट्रिकुलर जो सिस्टॉल करता है, वेंट्रिकल सिस्टॉल करता है मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कौन सा वाल्व जो है वो ओपन रहता है, तो कौन सा वाल्व ओपन रहता है, अरोटिक और पुल्मोनरी, मतलब सेमिलुनार वाल्व। सेमिलुनार वाल्व में 2 आते हैं, अरोटिक एंड पल्मोनरी। ठीक है,
तो जब ये ट्राइकुस्पाइड वाल्व और बाइकुस्पाइड वाल्व जो है बंद हो जाते हैं तब ये दोनों ओपन हो जाते हैं, ठीक है। विच ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए कौन सी रक्त कोशिकाएं उत्तरदायी हैं। तो ऑक्सीजन का परिवहन मतलब करने के लिए आरबीसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इरिथ्रोसाइट आरबीसी को बोलते हैं और ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं, कमेंट करो, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं वो भी कमेंट करो, और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं वो भी कमेंट करो। विच ब्लड वेसल कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, मतलब कौन सा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है मतलब हार्ट से लंग्स तक, तो ठीक है। मतलब विच ब्लड वेसल कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट से लंग को कौन सा कैरी करता है, तो क्या कैरी करता है हमारा पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसके लिए ना आपको पहले सीक्वेंस जानना पड़ेगा, हार्ट का सीक्वेंस कि कहाँ से कहाँ ब्लड जाता है, कहाँ से कहाँ ब्लड निकलता है, कैसे कहाँ से कहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, कहाँ से कहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, तब आपको ये चैप्टर बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, तो कंडक्शन सिस्टम में कौन सा सीक्वेंस सही है, तो सीक्वेंस है पहले हमारा एसए नोड कहाँ है, एसए नोड से जाएगा हमारा एवी नोड, ठीक है। एसए नोड से जाएगा इलेक्ट्रिक इम्पल्स, कहाँ जाएगा एवी नोड, फिर एवी नोड से हमारा जाएगा बंडल ऑफ हीज, फिर उसके बाद पुरकेंजी फाइबर जो है वेंट्रिकल को कंट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी नंबर। अब विच ऑफ ब्लड ग्रुप इज नाउन एज यूनिवर्सल डोनर, तो यूनिवर्सल डोनर हमारे 12th लेवल में तो ओ है, लेकिन अगर O प्लस या O माइनस आपको पूछे तो यूनिवर्सल डोनर आपका O माइनस होगा, ठीक है। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड वेसल मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी के लिए मुख्य रूप से कौन सा रक्त घटक उत्तरदायी है, तो कौन सा रक्त घटक उत्तरदायी है हमारा डब्ल्यूबीसी, ठीक है। कहाँ गया डब्ल्यूबीसी, सॉरी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लाज्मा प्रोटीन, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है हमारा, तो हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, ठीक है। और प्लीज़ बाहर का साउंड आप लोग इग्नोर करो। द लव फर्स्ट साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ, तो लव जो साउंड प्रोड्यूस होता है, लव और डब, तो क्लोजर ऑफ किसका, मतलब क्लोज होता है तो किसका कब निकलता है, तो क्लोज होता है हमारा, क्लोज होता है कौन सा क्लोज होता है तब हमारा लव का साउंड निकलता है, बताओ आप लोग। ये बहुत ही इजी है, ये ट्राइकस्पाइड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व जब क्लोज होता है तो हमारा लव का साउंड निकलता है, लेकिन एरोटिक वॉल्व और पुल्मोनरी वॉल्व जब सेमिलुनार, इसको हम लोग मिला के सेमिलुनार वॉल्व कहते हैं, वो क्लोज होता है तो हमारा डब का साउंड निकलता है, ठीक है। विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, मतलब फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन सी रक्त वाहिका लाती है, मतलब विच ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, तो लंग्स से हार्ट में कौन सा लाती है, तो इसका आंसर होगा हमारा पल्मोनरी वेन, ठीक है। कहाँ गया पल्मोनरी वेन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स आर बाइकनकेव इन शेप, तो बाइकनकेव शेप किसका रहता है हमारा आरबीसी का, ठीक है। आरबीसी का बाइकनकेव शेप रहता है। विच वाल्व प्रेजेंट इन बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट आर्ट्रियम, मतलब कौन सा वाल्व बाएं निलय के बाएं अनलिद में रक्त के वापस जाने से रोकता है। देखो हिंदी ना बहुत डिफ़िकल्ट है, और खासकर साइंस का हिंदी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो उससे अच्छा जो इंग्लिश पढ़ो तो समझ में भी आएगा। मतलब कौन सा वाल्व प्रिवेंट करता है, मतलब रोकता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट आर्ट्रियम, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्ट्रियम में ना जाए ब्लड, तो उसको कौन सा वाल्व रोकता है, तो यहाँ कौन सा वाल्व प्रेजेंट रहता है आप लोग को बताई हूँ मैं, तो लेफ्ट आर्ट्रियम में क्या रहता है यहाँ बाइकस्पाइड वाल्व, ठीक है। क्या रहता है हमारा बाइकस्पाइड वाल्व, और उसी को हम लोग मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। तो क्या होगा हमारा, कहाँ है मिट्रल वॉल्व एंड बाइकस्पाइड वाल्व, सी नंबर देखो, है ना। आराम की अवस्था में एक स्वस्थ वयस्क की सामान्य हृदय गति लगभग कितनी होगी, मतलब इसका इंग्लिश कहाँ हो गया, द एवरेज नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ हेल्दी एडल्ट इन रेस्ट, तो
कितना होगा हमारा रेस्ट में 60 से 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है, नॉर्मल में। विच वेन ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड टू द राइट एट्रियम, मतलब शरीर के ऊपरी भाग से डीऑक्सीजनेटेड रक्त को दाएं मतलब राइट एट्रियम में कौन सी शिला लाती है? तो ऊपर के भाग से लाती है, कौन सा हमारा ऊपर के भाग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाता है? तो वो लाता है हमारा सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है, क्या लाता है हमारा? सुपीरियर वेना कैवा। और नीचे से जो नीचे का बॉडी पार्ट से है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाता है? इन्फीरियर वेना कैवा, ठीक है। विच प्लाज्मा प्रोटीन इज मेनली इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, मतलब रक्त के थक्के बनने में मुख्य रूप से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन भाग लेता है? तो कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन आपका भाग लेता है? फिब्रिनोजेन, ठीक है। विच ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ABO ब्लड ग्रुप, मतलब ABO प्रणाली में कौन सा रक्त समूह सभी रक्त समूहों से रक्त प्राप्त करता है? तो इसमें क्या होगा हमारा? AB, ठीक है। अब हो गया 24 क्वेश्चन। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ हार्ट वाल्व मेनली हेल्प टू, मतलब हृदय के वाल्वों को खुलना और बंद होना मुख्य रूप से किस कार्य के लिए होता है? तो वो किस कार्य के लिए होता है आप लोग बताओ? वो होता है बैक फ्लो को रोकने के लिए, ठीक है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। विच चैम्बर इज ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, मतलब कौन सा चैम्बर जो होता है हार्ट का जो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से? तो वो कौन सा होता है हमारा? लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, कौन सा होता है हमारा? लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ज़्यादा टाइम होता तो मैं ब्लड कैसे कहाँ से जाता है कहाँ से नहीं जाता है, कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, तो वो सब भी मैं बता देती, बट टाइम नहीं है। विच ब्लड वेसल सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल इटसेल्फ, मतलब कौन सा ब्लड वेसल मतलब हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजनेटेड रक्त युक्त कौन सी वाहिका पहुंचाती है? तो कौन सी वाहिका आपको पहुंचाती है? कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। विच ब्लड कंपोनेंट कंटेन्स हीमोग्लोबिन, मतलब हीमोग्लोबिन किस रक्त घटक में पाया जाता है? तो किस रक्त घटक में पाया जाता है हमारा? RBCs में, ठीक है, क्या में? RBCs में। RBC को हम लोग इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। अब द सेकेंड हार्ट साउंड डव इज प्रोड्यूस ड्यू टू द क्लोजर ऑफ, मतलब डब जो प्रोड्यूस होता है, लब तो क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पाइड एंड बाइकस्पाइड वाल्व होता है, लेकिन डब जो प्रोड्यूस होता है वो सेमिल्यूनार वाल्व जो होता है वो क्लोज होता है, मतलब सेमिल्यूनार वाल्व मतलब कौन सा? अरोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व, ठीक है, ये दोनों सेमिल्यूनार वाल्व में आते हैं। विच ब्लड सेल्स आर नॉन एज शोल्डर्स ऑफ द बॉडी, तो कौन सा ब्लड सेल को हम लोग शोल्डर्स ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं? तो वो क्या हो गया हमारा? WBC, ठीक है, वो हमारा इम्यूनिटी से लड़ता है, तो वो क्या हुआ हमारा? शोल्डर हुआ, ठीक है। शोल्डर जो होते हैं हमारी रक्षा करते हैं, कोई भी देश के लिए जान दे देते हैं, तो वैसे ही मतलब WBC होता है वो हमारा बॉडी का शोल्डर है, वो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो आते हैं तो उसको रोकता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या होता है हमारा? ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। अब कुछ जैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे पेस मेकर पूछेगा आपको तो उसका आंसर होगा आपका एसे नोड। लार्जेस्ट आर्टरी पूछेगा तो उसका आंसर होगा आपका अरोटा, ठीक है, अरोटा लार्जेस्ट आर्टरी। यूनिवर्सल डोनर तो होगा हमारा O। यूनिवर्सल रेसिपिएंट तो होगा हमारा AB, ठीक है। अब होगा लव साउंड कब प्रोड्यूस होता है? क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पाइड एंड बाइकस्पाइड वॉल्व, ठीक है, जब ये दोनों वॉल्व क्लोज होता है तब लव साउंड प्रोड्यूस होता है। और डब कब प्रोड्यूस होता है? जब हमारा सेमिल्यूनार वॉल्व क्लोज होता है, ठीक है। अब ओनली आर्टरी कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा आर्टरी है जो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है? तो वो हो गया हमारा पल्मोनरी आर्टरी। क्या होगा हमारा? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। और फिर जो ओनली वेन कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो जो वेन होता है आप लोग तो जानते हैं कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन कौन सा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है? तो वो हो गया हमारा पुल्मोनरी वेन, ठीक है। थिकेस्ट चैम्बर कौन सा होता है जो बहुत थिक रहता है? तो वो हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। थैंक यू। हाँ, इसका PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम में, आप लोग वहाँ से देख लेना, ठीक है।